हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से इमरान सर के सामने आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आइए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। हम लोगों की ये प्रेसिडेंट की श्रृंखला चल रही है। प्रेसिडेंट में हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चर पढ़ चुके होंगे, आज 6 लेक्चर हम लोगों के सामने हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस है और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आता है, इमरजेंसी पावर के अंतर्गत। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आइए आज हम लोग इसको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राष्ट्रपति की सारी आपातकालीन शक्तियों को समझेंगे, उसके प्रावधान को समझेंगे, कैसे वो लागू होता है, कब तक वह चलती है, उसका प्रभाव कैसे होता है, उन सारे सेगमेंट्स को समझेंगे जो राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत या इमरजेंसी प्रोविजंस के अंतर्गत हमारी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बिल्कुल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं इसे। और जो लोग पेन कॉपी नहीं लिए हैं वो पेन कॉपी ले लीजिए, ताकि इसका नोट्स आप अच्छे से बना सकिए, ताकि बाद में आप चल के इसका रिवीजन कर सकती। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपात का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात का प्रावधान या आपात उपबंध का प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किए गए हैं। कहां तक फ्रेंड्स? 352 से लेकर 360 तक इसका प्रावधान किया गया। फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि कितने प्रकार से राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 प्रकार से आपातकालीन शक्तियां मिली हैं। एक है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। एक बार फिर से समझते हैं। मैंने बताया कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार से हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। तो पहला क्वेश्चन हमारे राष्ट्रीय आपात में यही पूछा जाता है, या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से पूछता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है और इसे हमारे संविधान के भाग 18 में रखा गया है। कहां रखा गया फ्रेंड्स? भाग 18 में इसका प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार से शक्तियां दी गई हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन सी हैं? पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रीय आपात को रखा गया फ्रेंड्स 352 में, राष्ट्रपति शासन को रखा गया फ्रेंड्स 356 में, और जबकि वित्तीय आपात को रखा गया है अनुच्छेद 360 में। और ये तीनों आर्टिकल हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में से राष्ट्रीय आपात को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 352। राष्ट्रपति शासन को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 356। और वित्तीय आपात को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 360। ये हमारे हो गए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आइए एक एक करके हम तीनों चीजों को समझते हैं कि किस प्रकार से शक्तियां प्राप्त हुई हैं और कैसे इसको लागू किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय आपात। आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय आपात किस प्रकार से लगता है। जब कभी भी हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि आर्टिकल 352 के तहत यदि देश के संपूर्ण हिस्से में या पूरे देश के किसी एक भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण उसकी सुरक्षा खतरे में हो, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैंने बताया कि जब कभी संपूर्ण देश में या पूरे संपूर्ण देश के किसी एक हिस्से में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण उसकी सुरक्षा खतरे में हो, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। ये मैंने तीनों आधार क्यों बताएं कि आपके एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि वह कौन से 3 आधार हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। फ्रेंड्स, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अब आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात अब तक
भारत के संविधान में या भारत देश में कितनी बार लगाया गया है? तो राष्ट्रीय आपात अब तक फ्रेंड्स 3 बार लगाया गया है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है फ्रेंड्स? तो 3 बार। प्रथम बार कब? 1962 में। द्वितीय बार कब? 1971 में। और थर्ड टाइम कब? 1975 में फ्रेंड्स। अब हमें ध्यान रखना है 1962 में जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगा था, उस समय चीन के द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश के फेना क्षेत्र में आक्रमण हुआ था, जिसकी वजह से लगाया गया था। ये अक्टूबर के समय है। आपको माह नहीं ध्यान रखना है, केवल सन याद रखना है कि 1962 में प्रथम बार लगाया गया था भारत चीन युद्ध के दौरान। सेकेंड टाइम कब लगाया गया? सेकेंड टाइम 1971 में लगाया गया जब भारत पाक का युद्ध हुआ था। और लास्ट में 1975 में तीसरी बार लगा था, जो युद्ध के कारण नहीं बल्कि आंतरिक अशांति के कारण है। अब यहीं पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा फ्रेंड्स, सर अभी तो आपने बताया ऊपर कि राष्ट्रपति 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। प्रथम युद्ध, द्वितीय बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। और फिर अभी आपने बताया जब तीसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपात लगा तो उसका आधार आंतरिक अशांति था। तो स्टूडेंट्स आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर ये आंतरिक अशांति कहां से आ गए? इसको समझते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जामिनेशन में पुटअप होते हैं। जैसे हमारे मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान नहीं किया गया था। हमारे मूल प्रावधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं था, बल्कि इसके स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स। किसका? आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट के आधार पर 1978 में आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया फ्रेंड्स। किसका प्रावधान किया गया? आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया। इसलिए हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह को हमारे संविधान में कब लाया गया? तो फ्रेंड 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसी समय एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट और हुआ। क्या हुआ कि जब कभी भी पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती थी तो इसमें मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश होती थी। लेकिन इसी 44वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश उसे प्राप्त ना हो जाए। और यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कितनी बार और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में केवल एक बार किया गया है, आर्टिकल 352 में। ये एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो हमारा राष्ट्रीय आपात क्लियर हो गया। मैंने बताया कि राष्ट्रीय आपात के 3 आधार होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है फ्रेंड्स। पहली बार 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान, द्वितीय बार भारत पाक के युद्ध के दौरान 1971 में, और लास्ट में 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। लेकिन इसी समय 2 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और इसके पश्चात क्या प्रावधान किया गया कि आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह को लाया गया। और इसी संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक कर दिया गया। इसलिए हमको याद रखना है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में एक बार किया गया है, वो भी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको राष्ट्रीय आपात क्लियर हो गया होगा। इसे आप समझिए, कंफ्यूजन होता है फिर से वीडियो बैक करके आप इसे देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान किया गया है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहां पर संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि राष्ट्रपति शासन। हम लोगों ने बोलचाल की भाषा में या मीडिया की भाषा में इसको बोलना प्रारंभ कर दिया, आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन हमारे संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रयोग किया गया है। लेकिन आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है। फ्रेंड्स, जब कभी भी किसी भी राज्य का शासन
संवैधानिक या सुचारू रूप से न चले या राज्य में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाए जिससे कि वहां का शासन ठीक तरीके से या सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है और यह रिपोर्ट उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को दे दे या अन्यथा शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारे संविधान में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास ये बार बार गलतफहमी होती है कि राष्ट्रपति शासन केवल राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही लगाया जाता है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। राष्ट्रपति शासन में दो बातें लिखी गई हैं, या तो राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सूचना दे कि वह जिस राज्य का राज्यपाल है वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और वहां का शासन सुचारू रूप से या संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, ऐसी दशाओं में भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है उस राज्य में। दूसरा, अन्यथा का तात्पर्य यहां है दोस्तों, किसी भी अन्य कारणों से यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य का शासन सुचारू रूप से या संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है तो वहां पर वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है फ्रेंड्स। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जब राष्ट्रपति की शासन की घोषणा होती है तो वहां एक परिवर्तन होता है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है, संघात्मक सरकार है, वह बदल कर किस में हो जाता है, एकात्मक सरकार में हो जाता है। उसके आगे भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे चलते हैं कि प्रथम बार कब लगाया गया, तो प्रथम बार 1951 में फ्रेंड्स। कब लगाया गया? प्रथम बार 1951 में पेप्सू राज्य में लगाया गया था, जो पटियाला ईस्टर्न पंजाब यूनियन के नाम से उसमें जाना जाता था। इसका फुल फॉर्म होगा, ये फुल फॉर्म मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये कई बार पूछा गया है। पटियाला ईस्टर्न ऑफ पंजाब यूनियन, ये पेप्सू का फुल फॉर्म होता है, जो अब पंजाब प्रांत के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो हमने क्या सीखा कि जब कभी भी किसी राज्य का शासन या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, इसकी रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को दे या राष्ट्रपति को अन्य कारणों से इसका समाधान हो जाए तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पेप्सू राज्य में लगाया गया था 1951 में, जो अब पंजाब प्रांत के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। सबसे लास्ट में आता है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कैसे लगाया जाता है? जब कभी भी देश में वित्तीय स्थिरता या वित्तीय अस्थायित्व खतरे में हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगाया गया है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक एक बार भी हमारे देश में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है और ये बेहतर भी रहा है हमारे देश के लिए। तो तीनों एक हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 352 में कैसे प्रावधान है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का क्या प्रावधान है, और लास्ट में वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान किया गया है। ये इसका है बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको थोड़ी बेसिक समझ दी आपातकालीन की या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने तैयार कर दिया। और एसएससी में खासकर वनडे एग्जामिनेशन के किसी भी परीक्षा में, वो वीडियो का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो, पुलिस एवं दरोगा का एग्जाम हो, वहां तक के क्वेश्चन प्रायः यहां से बने जाते हैं। इसके अलावा बड़े एग्जामिनेशन की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो कुछ सवाल और बन जाते हैं। और उन बड़े एग्जामिनेशन को भी कवर करने के लिए हम इसका जब तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, हम ये भी समझ लेंगे कि किस तरीके से संसद के द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाता है या आपातकालीन स्थितियों में देश में या मौलिक अधिकारों में क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इसका समापन किया जाता है, तो हमारे आपातकालीन के सारे क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में होंगे। किसी भी एग्जामिनेशन के हमारे एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। आइए अब हम इसका आपको तुलनात्मक अध्ययन कराते हैं ताकि चीजों का एक कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर वे में आपके दिमाग में बैठ जाए। तुलनात्मक अध्ययन के रूप में मैंने एक तरफ आधार बनाया है, एक तरफ राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपात। इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा अनुच्छेद से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, कैसे पूछे जाएंगे कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 के तहत क्यों लगाया जाता है? जब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी कोई स्थितियां हो जिससे भारत के देश में या किसी संपूर्ण भाग में या किसी क्षेत्र में कोई खतरा हो। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में कब लगाया जाता है फ्रेंड्स? जब राज्य के प्रतिवेदन द्वारा या उसके बिना राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए। उसके बाद वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत? 360 के तहत कब लगाया जाता है? जब वित्तीय साख को खतरा हो जाता है। तो हमने अनुच्छेद के हिसाब से इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया कि राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356,
वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिमंडल की सिफारिश। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है। और यह प्रावधान कब किया गया फ्रेंड्स, एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति शासन में भी लिखित सिफारिश की जरूरत पड़ती है? नहीं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन के लिए मंत्रिमंडल की केवल सलाह की आवश्यकता होती है और उसी तरह वित्तीय आपात के लिए भी केवल मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता होती है। अब बात आती है अवधि की, कि जैसे ही लागू होता है तो पहली बार में कितने दिनों तक रहता है, संसद का अनुमोदन आवश्यक है या नहीं है। अगर संसद उसको अनुमोदित कर देती है, मतलब कि अप्रूवल कर देती है, तो कितने दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ाने की कोई मैक्सिमम सीमा रखी गई है कि अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाएगा। इन सारी चीजों को हम लोग इस ग्राफ में समझेंगे। तो राष्ट्रीय आपात की अवधि को देखते हैं सबसे पहले। जैसे ही हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगता है, जिस तिथि से लागू होता है उस तिथि से पहली बार 30 दिन, कितने दिनों तक फ्रेंड्स, पहली बार में 30 दिन, एक माह के भीतर क्या करना होता है, संसद द्वारा अनुमोदन करना होता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। और संसद से तात्पर्य फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अलग अलग, और दोनों ने अलग अलग इसका अनुमोदन कर दिया तो यह 6 माह तक बढ़ा दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि 6 माह के बाद कैसी स्थिति रहेगी। अगर 6 माह के बाद दोनों सदनों ने अलग अलग फिर से इसको अनुमोदित कर दिया तो इसको इस क्रम में अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है फ्रेंड्स, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। जबकि राष्ट्रपति शासन में क्या प्रावधान है, पहली बार में 2 माह या 60 दिन, मतलब जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 2 माह तक वह लागू रहता है और 2 माह के बाद संसद को क्या करना होता है, फिर 6 माह की अवधि तक बढ़ जाता है। अगर संसद ने उसे अनुमोदित कर दिया, संसद में वह पास हो गया। कितने माह तक फ्रेंड्स, 6 माह तक। अब सवाल उठता है कि इसके आगे कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अगर 6 माह बाद फिर संसद इसे अनुमोदित कर दे तो इसे 1 साल तक बढ़ा दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या सर राष्ट्रीय आपात की तरह 1 साल के बाद भी इसे बढ़ाना चाहे तो संसद अनुमोदित करके इसे बढ़ा सकती है? अब यहां पे फ्रेंड्स समझना है, हमारे संविधान में कुछ शर्त रखी गई है। यदि राष्ट्रपति शासन को 1 साल से अधिक अवधि के लिए बढ़ाना है तो ऐसी दशाओं में 2 शर्तों का होना आवश्यक है। किस शर्तों का? पहली शर्त, 1 वर्ष से अधिक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब पूरे भारत में या पूरे भारत के किसी एक हिस्से पे राष्ट्रीय आपात लागू हो तब। दूसरी कंडीशन, या भारत का निर्वाचन आयोग या प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में अभी चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, तो ऐसी दशाओं में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन को 1 साल से अधिक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है फ्रेंड्स, क्या राष्ट्रीय आपात की तरह अनिश्चित काल तक? नहीं, इसकी कुछ मैक्सिमम सीमा बनाई गई है, कुछ अधिकतम सीमा बनाई गई है। और राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा होती है फ्रेंड्स 3 वर्ष। 3 वर्ष से अधिक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा किसी भी राज्य में। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 3 वर्ष फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यही सेम कंडीशन वित्तीय आपात में होता है। वित्तीय आपात में भी पहली बार 2 माह या 60 दिन, और उसके बाद अगर संसद ने इसे अनुमोदित कर दिया तो ये अनिश्चित काल तक, क्योंकि संविधान में कोई इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि वित्तीय आपात के लिए कंडीशन क्या होगी या कितने दिनों तक इसकी मैक्सिमम सीमा होगी। तो स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण ये माना जाता है कि संसद के अनुमोदन के पश्चात वित्तीय आपात को भी अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं और प्रावधान इसमें क्या है। फिर है अनुमोदन। सवाल उठता है, सर ये जो बार बार आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आपात के समय संसद 1 महीने के बाद अनुमोदन करती है, राष्ट्रपति शासन में संसद 2 महीने के बाद अनुमोदन करना होता है, जबकि वित्तीय आपात में भी 2 महीने बाद अनुमोदन करना होता है। ये अनुमोदन किस प्रकार से होगा, साधारण बहुमत से कि विशेष बहुमत से? ये बड़े एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। समीक्षा अधिकारी देना है, पीसीएस प्री देना है, एवं यूपीएससी प्री देना है, वहां तक ये सवाल पूछे जाते हैं और वहां गड़बड़ियां सब लोग करते हैं, क्योंकि यहां तक कॉन्सेप्ट लेवल लोग पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए हर विषय वस्तु की गहराई में अगर आपको जाके पढ़ेंगे तो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वह सब आपकी मुट्ठी में होंगे। आइए इसको देखते हैं। तो अनुमोदन राष्ट्रीय आपात में संसद के द्वारा विशेष बहुमत से किया जाता है,
राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत से होता है, जबकि वित्तीय आपात में भी साधारण बहुमत से होता है। और ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाने के लिए संसद का अनुमोदन किस प्रकार से होता है? विशेष बहुमत से। कितने दिन के भीतर? 1 माह के भीतर। राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत से कितने दिन के भीतर? 2 माह या 60 दिन। और वित्तीय आपात में साधारण बहुमत से कितने दिन के भीतर? 2 माह या 60 दिन। यहां तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। अब आता है कि प्रभाव क्या होता है। प्रभाव भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता है या इमरजेंसी लागू होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इमरजेंसी लागू होते ही देश का जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी पावर में चेंज हो जाता है, अर्थात कहने का तात्पर्य संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। इसकी बोलचाल की भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में आ जाती है। आगे चलते हैं तो प्रभाव में क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव यही है कि जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सवाल उठता है कि मौलिक अधिकार तो सर हम लोग पढ़े हैं कि 12 से 35 तक होता है, क्या सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं? तो यहां 2 चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि उसी 2 पॉइंट पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो आर्टिकल 358 में कहा गया कि आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप उसे निरस्त करने की या निलंबित करने की जरूरत नहीं होती है। पहली पॉइंट मैंने क्या बताया, आर्टिकल 358 के में यह बात कही गई कि यदि देश में राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, जबकि आर्टिकल 359 में कहा गया जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपात लागू होती है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए, आगे अभी जब टेस्ट होगा तो आप वहां देखेंगे कि कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं होता है? तो आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, भले ही देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो। जबकि संविधान में एक और कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। संपूर्ण मौलिक अधिकार नहीं निलंबित होता फ्रेंड्स, बल्कि 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन का फ्रेंड्स मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर आते हैं हम लोग वित्तीय आपात में। तो वित्तीय आपात का क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स? इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब लास्ट में आता है फ्रेंड्स समाप्ति, किस प्रकार से इसका समापन किया जाता है। आपने तो बता दिया इसको लागू होने का तरीका, इसे बढ़ाने का तरीका, इसकी मैक्सिमम सीमा, समाप्त कैसे किया जाएगा। तो समाप्ति में बताया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात को समाप्त करना है तो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन लाना पड़ेगा। तो संसद यदि चाहती, संसद का तात्पर्य यहां हुआ है कि लोकसभा, यहां केवल लोकसभा का मतलब है, यहां राज्यसभा से मतलब नहीं है। यदि लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित कर दिया गया तो उसे क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। सवाल उठता है क्या बगैर अनुमोदन के समाप्त नहीं हो सकता है? नहीं, राष्ट्रपति जब चाहे तो राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है, लेकिन अगर लोकसभा भी चाहे तो साधारण बहुमत से पारित करके उसको समाप्त कर सकती है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति शासन में भी क्या ऐसी जरूरत पड़ती है? नहीं, राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है, उसमें अनुमोदन की आवश्यकता या अप्रूवल की आवश्यकता फ्रेंड्स नहीं होती है। और सबसे लास्ट में आता है वित्तीय आपात, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब समापन में केवल राष्ट्रीय आपात में हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो कभी वापस ले सकता है, लेकिन अगर लोकसभा भी चाहेगी तो उसे साधारण बहुमत से पारित करके उसे समाप्त कर सकती है फ्रेंड्स। यहां तक क्लियर हुआ? यही पूरा हमारा था राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, जिसे हम पढ़ते हैं आपात उपबंध के संबंध में। आइए एक बार पूरा समरी आपको हम बताते हैं, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में, बिल्कुल तनाव ले लेना है फ्रेंड्स। किसी भी टॉपिक को गहराई तक जानना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और उन चीजों पर, उन पहलुओं पर हमें ध्यान देना है जो हमारे एग्जामिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारा मकसद पढ़ने का है क्या,
कि हमारे एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर पाए। यही एकमात्र उद्देश्य के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यही सबका उद्देश्य है ना फ्रेंड्स। उद्देश्य हमारा क्या है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, लेकिन उसी पढ़ने की तकनीक में कभी कभी हमारी स्ट्रेटजी गलत हो जाती है। हम क्वेश्चन को रटने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं और एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक बार आपको पूरी समरी हम बताते हैं। मैंने बताया कि आपातकाल के अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 प्रकार से आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक रखा गया है। इसे हमारे भाग 18 में रखा गया, जो पीछे आपके पेज में मैंने दिखाया है। एक बार फिर से आपको पहला पेज दिखा देते हैं। मैंने बताया कि राष्ट्रीय आपात का प्रावधान आर्टिकल 352 से 360 तक है। इसको भाग 18 में रखा गया है। 3 प्रकार से आपातकाल हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। राष्ट्रीय आपात के आधार कितने हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के पहले क्या था फ्रेंड्स, आपको एक बार बता दिए हैं। आंतरिक अशांति को रखा गया था। इसे कब परिवर्तित किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे परिवर्तित कर दिया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया। और इसी अमेंडमेंट के तहत एक कार्य और हुआ था फ्रेंड्स। क्या हुआ था कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को आवश्यक कर दी गई थी। और अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब लगा है? पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? 1951 में पंजाब के पेप्सू प्रांत में, जो आज पंजाब के नाम से जाना जाता है। और इसकी मैक्सिमम सीमा कितनी होती है फ्रेंड्स? 3 साल होती है। जबकि मैंने बताया कि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में रखा गया है और अब तक हमारे भारत के संविधान में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा। यह पूरी प्रक्रिया थी फ्रेंड्स आपात उपबंध की, जो आज हमने पढ़ा इस वीडियो के अंतर्गत। हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जहां कोई कंफ्यूजन होता है, वीडियो को बैक करिए, फिर से देखिए और सारी चीजों को स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आप नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम में किसी भी एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। और आपके लिए एक सूचना है फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। जैसे ही राष्ट्रपति के अभी 2 लेक्चर और होंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक, सारे सेगमेंट कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लाइव आएंगे आपके सामने और लाइव तरीके से हम 2 तरीके से क्वेश्चन को स्पीड टेस्ट करेंगे। एक हमारा होगा टाइप फर्स्ट, एक हमारा होगा टाइप 2। टाइप फर्स्ट में हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? उसमें वनडे एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, वीडियो, पुलिस, एसआई, उसमें के सारे क्वेश्चन में पहले टाइप में मैं सॉल्व कराऊंगा। आप मेरे साथ पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा और उसको अपने रिजल्ट भी देखिएगा कि पढ़ने के पश्चात हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और जो मेरा टाइप 2 होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बड़े एग्जामिनेशन का भी ख्वाब देखते हैं और आपको भी मैं दिखाना चाहता हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग छोटी परीक्षाओं के लिए ही बने हैं, बड़ी परीक्षाओं में बहुत दूसरा कुछ होता है। आप ये फील करिएगा कि पूरे प्रेसिडेंट को पढ़ने के बाद जो मैं सेकंड टाइप का मॉक टेस्ट कराऊंगा आपके सामने, स्पीड टेस्ट, उसमें आप देखिएगा केवल आईएएस और पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चंस होंगे और आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस पूरे टॉपिक को, पूरे प्रेसिडेंट को अगर आपने सही से वीडियो देखा है, सही से पढ़ा है और सही से उसका नोट्स बनाया है, इस तरीके से दोनों लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तब हम समझेंगे कि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो अब हर एग्जाम के लिए हम तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि कहां कोई मिस्टेक है तो उसको कैसे सुधार किया जाए या पढ़ाने की तकनीक में कोई परिवर्तन किया जाए। और अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, पूरी इंडिया में, पूरे भारत में शेयर करिए, ताकि लॉकडाउन में सब अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।